फिटनेस के प्रति अवेयर हैं, अपनी बॉडी के प्रति अवेयर हैं, अपने फ्यूचर के प्रति अवेयर हैं। हम सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, योगा करना, है ना। तो आप सब अपने लिए क्लैप कर सकते हैं। सुबह सुबह उठ के आपने पहला स्टेप उठाया है अपनी फिटनेस की राह में। तो चलिए उस परमपिता परमात्मा वाहिगुरु अल्लाह गॉड राम को याद करते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो 10 सेकंड के लिए गॉड को बोलेंगे थैंक यू सभी फैमिली मेंबर्स, और उसके बाद हम करेंगे सेशन की शुरुआत। तो आप सभी फैमिली मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय श्री श्याम, जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सच्चिदानंद। और आज के दिन की आप सभी फैमिली मेंबर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारा कोई भी फैमिली मेंबर सुबह उठकर भगवान का धन्यवाद करना भूल गए हैं, तो हम सब फैमिली मेंबर मिलकर उनकी तरफ से उस परम शक्ति को धन्यवाद बोलते हैं। हे गोविंद, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद आज का शुभ दिन देने के लिए, इतना सुंदर संसार देने के लिए, इतना प्यारा जीवन देने के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू। किस किस को याद रहता है सुबह सुबह थैंक यू बोलना? हैबिट में आ गया सुबह सुबह, जी सर। आदत हो गई ना हमें सुबह सुबह बोलने की। जी सर। आप सोच के देखो, जब हम ये आदत अपनाते हैं ना, कितना अच्छा लगता है। सुबह सुबह भगवान का धन्यवाद देते हैं हम सोचते नहीं है क्या भी पहले हम कभी धन्यवाद दिए ही नहीं हमने भगवान को, और अब हम जब धन्यवादी बनते जा रहे हैं तो हमारा जीवन कैसा होता जा रहा है ना। तो चलिए, आज फैमिली में किसी का भी बर्थडे, एनिवर्सरी या कोई भी हैप्पीनेस का ओकेजन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। वेरी गुड। चलिए बात करते हैं, विजेंद्र सर से बात करते हैं, है ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी विजेंद्र सर, आपका वेलकम है। और बताएं आप फैमिली मेंबर्स को कहाँ से बिलोंग करते हैं और यहाँ आने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। सर मैं भादरा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और यहाँ आने के बाद में ज़िंदगी बिल्कुल अमेजिंग हो गई है सर। बहुत मज़ा आ रहा सर जीने का सर। अभी तो पहले सर बहुत ज़्यादा ओवरवेट भी हो गया था और एसिडिटी की शिकायत बहुत ज़्यादा हो गई थी सर। एसिडिटी की शिकायत, पानी पीने का भी कोई नॉलेज नहीं था। एसिडिटी की शिकायत का कारण था कि चाय बहुत ज़्यादा पीता था सर। 8-10 चाय हो जाती थी, लगभग 2-3 चाय तो घर पे ही हो जाती थी। फिर ऑफिस में जैसे भी कोई आ गया या कोई वैसे भी किसी का बर्थडे है, किसी का कुछ है, वैसे समोसा, कचौरी, जो कुछ भी अनहेल्दी जो भी चीज़ें सारी खाया करते थे सर। कोई नॉलेज नहीं था, ना पानी पीने का नॉलेज था, ना कोई खाने पीने का नॉलेज था, कोई शेड्यूल नहीं था सर। और जब से क्लब ज्वाइन किया सर, सारा एकदम शेड्यूल सही हो गया है। एसिडिटी गायब हो गई है, न्यूट्रिशन शुरू कर दिए हैं और चाय बिल्कुल बंद कर दी है सर। एकदम लाइफ अमेजिंग हो गई सर। क्या कहूँ सर, सब नहीं। कितना बैड फैट कम किया आपने यहाँ आके? सर इस कम्युनिटी से ज्वाइन करने के बाद में मैंने 13 किलो वजन लॉस कर दिया सर। मतलब वेट फैट लॉस किया सर। और वेरी गुड, वेरी। एसिडिटी की जो शिकायत बहुत काफ़ी सालों से थी सर, और वो पता नहीं था किस वजह से हो रही है। अनहेल्दी खाते रहते से उस वजह से हो गई है सर। अब बिल्कुल बढ़िया है आप सर। कौन से न्यूट्रिशन के साथ शुरुआत की थी आपने? सर शुरू में मैंने अफ्रेश और जो बेसिक अपने नॉलेज न्यूट्रिशन से वही दिए थे सर। वेरी। फॉर्मूला 1 हो गया, प्रोटीन हो गया, सेगमेंट हो गया और एक अफ्रेश होगी। 4 से शुरुआत की थी। अब उसके साथ सर सेलुलोस हो गया, ओमेगा 3 हो गया ये, और कैल्शियम हो गया। काफ़ी न्यूट्रिशन चल रहे हैं सर अभी। आपके वेलनेस कोच कौन है? सर मेरे वेलनेस कोच केशव जी अग्रवाल हैं। उनका बहुत बहुत वेरी धन्यवाद सर। और आप मेरे मेंटर हैं सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरी थैंक कम्युनिटी यू, का बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू सर। सो मच। आपको केशव सर का धन्यवाद बोलना है, परमात्मा का धन्यवाद बोलना है ना। डेली बोलता हूँ गॉड सर। फर्स्ट। सुबह बिल्कुल बिल्कुल। उठने की हैबिट तो थी सर, अब बिल्कुल 3:30 बजे उठ जाता हूँ सर। पहले वेरी गुड। पहले भी मैं सर 4 साढ़े 4 बजे उठ ही जाता था नॉर्मली। और उसके बाद में कुछ वो जो स्पिरिचुअल लाइफ की कहते हैं उस हिसाब से था।
सदा से यही है हैबिट तो उठने की तो। लेकिन अब और भी मतलब 3:30 बजे उठना शुरू कर दिया। पहले 4:30 बजे 5 बजे तक उठता था। उसके बाद में पूजा पाठ नहाना धोना वो करता था। अब तो वेरी एकदम। गुड। बहुत ही अमेजिंग। थैंक यू विजेंद्र सर, थैंक यू सो मच। थैंक एक यू बार सर। जोरदार क्लैपिंग करेंगे विजेंद्र सर के लिए। 13 kg बैड फैट कम किया सर ने, है ना? किस किस को अच्छा लगा? 13 किलो बैड फैट जब हमारे पास होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है हमें, है ना? सर जब ये अभी बता रहे थे ना कि हमें खाने पीने का प्रॉपर रूप से ध्यान नहीं था, पानी कितना पीना है, क्या खाना है, क्या नहीं पीना है, अनहेल्दी खाते जा रहे थे, चाय पीते जा रहे थे, समोसा कचौरी खाते जा रहे थे, और उससे फिर हमें दिक्कतें आने स्टार्ट हो गई थी, है ना? आपका एफरेंस अगर बचा हुआ है तो चेयर्स कर सकते हैं आप, जी, खत्म हो गया। खत्म हो गया सर। है ना? एक फैमिली मेंबर्स का बचा हुआ है, श्वेता मैम का, ज्योति मैम का, अमेजिंग। तो चलिए, आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि हम ओवरवेट क्यों होते हैं, आखिर ऐसा क्या होता है उस खाने में जो हमें, जैसे कल मैं एक अभी छोटा सा मैसेज पढ़ रहा था व्हाट्सएप पे, किसी ने भेजा था जोक्स पार्टी कि एक कैलोरी रूपी प्रेत आत्मा होती है जो रात के अंधेरे में आती है और हमारे कपड़े छोटे कर जाती है, हमारे कपड़े टाइट करके चली जाती है। तो वो चीज वास्तव में किसी ने बनाया तो था हास्य व्यंग में, लेकिन वो बिल्कुल रियलिटी था, है ना? बहुत सारे नए फैमिली मेंबर दिखाई दे रहे हैं, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है इस प्यारे से वर्चुअल हेल्दी प्लेटफॉर्म पर, जहां हम डेली बात करते हैं फिटनेस की, हेल्थ की, अच्छे स्वास्थ्य की, कैसे आप लाइफ लॉन्ग फिट रह सकते हैं और अपनी फैमिली को फिट रख सकते हैं। ठीक है, तो आप सबका स्वागत है। बस आपको करना यही होता है कि डेली आपको सुबह शाम इसी लिंक पे ज्वाइन करना होता है और अपने कोच की बात माननी होती है। आपका कोच वो इंसान होता है जिन्होंने आपको ये लिंक दिया है। ठीक है, तो अगर आप उनकी बात मानोगे और उनकी गाइडेंस में प्रॉपर रूप से डाइट प्लान फॉलो करोगे तो आपके 100% रिजल्ट आएंगे। 99 नहीं आते यहाँ पे, 100% आते हैं। ठीक है, लेकिन आते तभी हैं जब हम प्रॉपर रूप से अपने कोच की बात मानते हैं, उनको, उनके गाइडेंस को प्रॉपर रूप से फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम अभी बात कर रहे थे कि कैलोरी रूपी, मैं अभी बताया ना मैंने आपको, प्रेत आत्मा आती है और हमारे कपड़े टाइट करके चली जाती है। आखिर ये कैलोरी है क्या? क्या चीज है ये कैलोरी? जैसे हम लिक्विड को किस चीज में मापते हैं? लीटर में मापते हैं, कितने लीटर तेल ले आए, कितने लीटर पानी आ गया, है ना? कपड़े को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं, 5 मीटर सूट का कपड़ा दे दो, 6 मीटर दे दो, 10 मिनट दे दो। वैसे ही हम हमारे शरीर को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम मापते हैं कैलोरी में। कैलोरी, कितने कैलोरी आपको चाहिए पूरे दिन की। ठीक है, तो चूंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही स्मार्ट होता जा रहा है, हम लोग फिजिकल वर्क कम से कम करते जा रहे हैं, चाहे बच्चों की बात करें, चाहे एडल्ट की बात करें, फीमेल्स की बात करें, चाहे ओल्ड एज की बात करें, हर वर्ग के इंसान का काम कम होता जा रहा है, स्मार्ट वर्क होता जा रहा है ना? हम लोग फिजिकल वर्क कम से कम करते जा रहे हैं। घर से निकलते हैं तो किस पे निकलते हैं? गाड़ी में निकलते हैं, बाइक पे, स्कूटी पे निकलते हैं, या ऑटो में निकलते हैं, पैदल तो चलते ही नहीं, है ना? तो एनर्जी खर्च किसकी हो रही है? गाड़ी की हो रही है, हमारी तो नहीं हो रही। ठीक इसी प्रकार घर में भी हमारे वर्क जो है वो धीरे धीरे ज्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं, ओवर स्मार्ट होते जा रहे हैं। पहले पानी लेके आना पड़ता था बाहर से, अब घर में ही पानी मिलता है। पहले अनाज को पीसा जाता था, अब चक्की लग गई है ना? पहले कपड़ों को हाथ से धोया जाता था थापी से, और अब मशीनों में धोया जाता है। मतलब कहने का कि हमारे काम कम से कम हो गए तो हमारी एनर्जी भी कम से कम वेस्ट होती जा रही है। इनटेक हमारा प्रॉपर वही है, हमारे दादाजी भी 4 चपाती खाते थे, हमारे पापा भी 4 खाते थे, हम भी 4 खाते हैं, है ना? थाली सेम वही है। काम स्मार्ट हो गया और थाली धीरे धीरे हार्ड होती गई। हार्ड मीन्स एक तो उस अनाज में न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि पेस्टिसाइड से सारा अनाज पक रहा है, सब्जियां फ्रूट सारी केमिकल से पक रही है। आज से 60-70 साल पहले देखो आप, अनाज प्योर होता था, सब्जियां प्योर होती थी, फ्रूट सारे के सारे कितने बिना मसालों के पकाए जाते थे। इनटेक कर लेते हैं और किस रूप में कर लेते हैं? एक कप चाय अगर हम पीते हैं, नॉर्मल चाय की बात कर रहा हूं मैं, बाकी घरों में तो अगर मान लो मीठा तेज हो, है ना, अगर वो दूध भी घर का हो, भैंस का, तो वो अलग कैलोरी बढ़ जाती है। लेकिन नॉर्मल अगर कैलोरी की बात करें तो हमें लगभग 150 से 250 के बीच में कैलोरी उस एक कप चाय से प्राप्त हो जाती है। तो अगर सुबह उठते ही हमने बेड टी लिया, है ना, बेड माने बिस्तर वाली चाय लिया, हालांकि मैं उसको बेड टी नहीं बोलता, बिस्तर वाली चाय नहीं बोलता, बूरे वाली चाय बोलता हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जो हमारे शरीर ने लार रूपी जो औषधि बनाई थी, हमारे शरीर ने जो लार रूपी कितना बड़ा हमारे गट हेल्थ को अच्छा करने के लिए बहुत ही शानदार चीज जो बनाई थी, उसको हम सुबह सुबह चाय के रूप में खराब कर देते हैं, है ना? या फिर पेस्ट के रूप में खराब कर देते हैं, या सुबह सुबह कुल्ला करके थूक देते हैं। तो बेड टी अगर कोई इंसान लेता है तो 150 से 250 के बीच में कैलोरी वो इंटेक कर लेता है।
और क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हमने सुना होता है कि खाली चाय से गैस तेजाब बनती है ना, हर घरों में सुना होता है यही तो। खाली चाय नहीं पीनी चाहिए, खाली चाय से पेट में प्रॉब्लम होती है। तो फिर हम क्या करते हैं, साथ में कोई रस, टोस्ट या बिस्किट खाते हैं। तो लगभग अगर हम 2 से 3 बिस्किट ले लेते हैं साथ में, तो 100 कैलोरी उसकी एड ऑन हो जाती है। तो सुबह सुबह आप लिख सकते हो 350 कैलोरी हमने सुबह सिर्फ चाय और बिस्किट से अपनी बॉडी में डाल लिया, मॉर्निंग में। बिस्तर से उठे नहीं अभी, हम सिर्फ बिस्तर के अंदर ही बैठे हैं अभी तो, ठीक है। अब बिस्तर से उठ के और नहाना धोना कर लिया, फिर हम करते हैं ब्रेकफास्ट, वो भी अच्छे वाला। क्योंकि हमने सुना होता है ना कि सुबह सुबह अच्छा खाना खाना चाहिए, भारी खाना खाना चाहिए। तो हम बनाते हैं भारी वाला परांठा। और उसमें भी फिर हम इंडियन लोग हैं ना, तो अपना दिमाग लगाते हैं। कभी तो हम गोभी का परांठा, कभी आलू का परांठा, कभी मूली का परांठा, पनीर का परांठा, है ना। पता नहीं हमारी माताएं बहनें कहाँ से इतना दिमाग लेके आती है, जो इतने शानदार शानदार परांठे बना के देती है, हमें बच्चों को भी देती है ना। सर मैं बच्चों को टिफिन में परांठे भेजती हूँ, मैं कि आप अभी से ट्रांस फैट बनाने इसको बना के दे के भेज रहे हो, ये बच्चा जब थुल हो जाएगा ना तो इसका नॉर्मल आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बच्चों को भी कभी परांठे नहीं खिलाने चाहिए, ठीक है। बच्चों को चपाती बना के भेजो आप। उसके बाद क्या हो गया, आपने अगर सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में परांठे खा लिए, तो एक परांठे की जो कैलोरी है वो लगभग 600 से 800 के बीच में होती है। डिपेंड करता है आपके साइज का, डिपेंड करता है आपने उसमें कितना घी डाला है, डिपेंड करता है आपने उसमें क्या क्या डाला है, ठीक है। तो अगर आप मिनिमम 600 कैलोरी का भी एक परांठा बनाते हो, तो एक परांठे से तो कुछ होता भी नहीं है, दो तो मिनिमम है ना, यूनिवर्सल है दो तो। और दो से तो स्टार्टिंग होती है, कई बार हम 3 भी ले लेते हैं और कई बार हम 4 भी खा जाते हैं। 3 तो मिनिमम मान सकते हो आप, 3 परांठे खाते हैं। और चाय भी फिर परांठे के साथ इतना चाहिए, नॉर्मल चाय से तो होता नहीं है कुछ, लगभग हाफ लीटर का गिलास जो है वो चाय का चाहिए, है ना। तो 500 कैलोरी वहां से मान लो आप। और उसके साथ अचार पापड़ भुजिया ये भी लगाते होते हैं। तो अगर हम ये सारा करते होते हैं तो मिनिमम लगभग हम 2500 कैलोरी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में इंटेक करके जाते हैं, जहां भी हम अपने काम पे जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं या, ठीक है। सुबह सुबह 2500 कैलोरी। अगर इसके पैरेलल में आप कुछ भी लोगे, पोहे लेते हो, इडली लेते हो, या दूसरा कोई भी ब्रेकफास्ट करते हो, तो वहां से भी हमें कैलोरी तो हाई मिलेगी, न्यूट्रिशन लो मिलेगा, फैट भी ज्यादा जाएगा। क्योंकि चाय तो हम सभी चीजों के साथ ही खाते हैं ना, ऐसा तो है नहीं भी और चीजों के साथ हम चाय नहीं पीते या कॉफी नहीं पीते। तो सुबह सुबह हमने कैलोरी ले लिया 2500, लिख लेना आप टोटल, थोड़ी देर में पूछेंगे आपसे कितनी कैलोरी इंटेक कर ली टोटल, है ना। अब सुबह 10-11 बजे के बीच में टाइम, उसमें क्या करते हैं हम, चाय पीते हैं, सभी पीते थे यहाँ से पहले। तो 10-11 बजे के बीच में अगर हम चाय पीते हैं, है ना, माताएं मैंने थक जाती है काम करते करते, तो उसमें हम लगभग 250 कैलोरी एक चाय के साथ फिर इंटेक कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे लंच का टाइम। क्योंकि हम सुबह उठे होते हैं 5 बजे 6 बजे के, और 12 बजे करते हैं हम फिर लंच। उसमें खाते हैं हम कम से कम 3 चपाती तो मिनिमम खाते हैं। बाकी सब्जी स्वाद हो तो 4 भी खा जाते हैं, 5 भी खा जाते हैं, है ना। स्वाद तो सब्जी बनी थी, पर ज्यादा क्या खाई हमने, चपाती खाई। जी। स्वाद सब्जी बनी तो सब्जी को ज्यादा खाना चाहिए था ना, लेकिन उल्टा होता है हमारे यहाँ कि सब्जी अगर स्वाद है तो हम चपाती ज्यादा इंटेक करते हैं, ठीक है। एक चपाती मिनिमम अगर बिना घी के आप लेते हो तो वो 125 कैलोरी की होती है, और अगर उस पर घी लगा देते हैं तो लगभग 250 से 200 कैलोरी की वो एक चपाती हो जाती है। तो बिना घी के तो खाते नहीं हम। और वो भी क्या है सर, हमने ना विश्वास की दुकान से घी लाया हुआ है, या हमने घर का बनाया हुआ है ना, दूध जमा के और घर पे बनाते होते हैं जी। तो 200 कैलोरी की एक चपाती है, 3 चपाती आप मिनिमम खाते हो, एक कटोरी सब्जी आप खाते हो, दही खाते हो आप साथ में। तो वो वहां से लगभग आप 1100 से 1200 कैलोरी मिनिमम लंच में हम ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद शाम हुई, 4 बज गए 5 बज गए, तो हम चाय बिस्किट तो लेते लेते हैं, नॉर्मल घर पे होते हैं तो। लेकिन वीक में 1-2 बार तो आउटिंग भी हो जाती है, बच्चों के साथ हो जाती है, या कोई और भी काम हो जाता है, जैसे बाहर गए हैं तो बाहर का खाना तो 100% है ना। समोसा कचौरी कुछ भी खाओ आप, बच्चे जिद करने लग गए थे जी, तो मैं तो वैसे नहीं खाती रूटीन में, लेकिन बाहर बच्चों के साथ गई तो खाने पड़ गया, मेरे को खाना पड़ गया, है ना। तो अगर बाहर से कुछ खा के आते हो आप, पिज्जा बर्गर, एक बर्गर में लगभग 600 साढ़े 600 कैलोरी होती है, सोचो आप। दिखता वो छोटा सा है ना। एक पिज्जे की बात करो तो बहुत सारी हाई कैलोरी का पिज्जा होता है, सोचो आप, ठीक है। तो बाहर अगर हम कुछ भी खा के आते हैं तो लगभग 1000 कैलोरी आराम से इंटेक करके आते हैं। अगर बाहर नहीं गए, घर पे ही हो आप, तो 250 कैलोरी की चाय और 150 कैलोरी का आपने लगभग बिस्किट या कुछ भी नमकीन या कुछ साथ में ले लिया आपने, तो वहां से आप जोड़ सकते हो 500 कैलोरी आराम से। इसके बाद रात को आता है डिनर का टाइम, है ना, खाना खाते हैं जी रात को। सर हमने सुना हुआ है रात को खाना जल्दी खाना चाहिए ऐसा ही सुना हुआ है। शाम को हम 7 साढ़े 7 बजे खाना खा लेते हैं जी। उसमें भी फिर हमने 3 चपाती खाई, थोड़े से दाल खाई, थोड़े से राइस खाए,
है ना, एक पापड़ भी ले लिया, तो हमें पूरी कैलोरी अगर रात की हम वापस काउंट करते हैं तो लगभग 1300 1350 कैलोरी हम रात के डिनर में ले लेते हैं। अब वो ले ली हमने 7:30 बजे ही, और गर्मी का टाइम है, सोते भी फिर हम लेट हैं, है ना, 7 बजे तो सोते नहीं है, 10 बजे तक सोते हैं। अब सर गर्मी का टाइम है तो घर में फिर मैंगो शेक भी तो बनेगा, है ना, डेली मैंगो शेक नहीं बनेगा तो ठंडा दूध बनेगा। ये सो नो, ये सब ऐसे कर दो, नो है तो ऐसे कर दो, है ना, इससे गर्दन की एक्सरसाइज भी हो जाती है, पता है आपको। यस सर। अब सर्दियों में क्या होता है इसकी जगह, सर्दियों में होता है गाजर पाक, है ना, क्योंकि सर्दियों में तो कुछ ना कुछ खाते हैं रात को सोते समय, या तो गाजर पाक खाते हैं या गुलाब जामुन खाते हैं, है ना, या गज्जक खाते हैं मूंगफली वाली। और गर्मियों में हम क्या करते हैं, हर घर में लगभग मैंगो शेक बनता है या ठंडा दूध पीते हैं। रात को सोते समय अगर हम दूध पीते हैं, मैं आपको एक बता दूं अलग से बात, रात को अगर सोते समय अगर कोई भी पर्सन दूध पी रहा है, उसका जिंदगी में कभी पाचन तंत्र ठीक नहीं हो सकता। रात को अगर दूध पी के कोई भी पर्सन सो रहा है, उसका पाचन तंत्र जिंदगी में सही नहीं हो सकता, गट हेल्थ जिंदगी भर खराब रहेगी उसकी। अगर उसको पेट की प्रॉब्लम है तो एक कारण ये भी है चाय के साथ साथ रात को दूध पी के सोना। ठीक है, अगर रात को दूध पी के सो रहे हैं तो लगभग वहां से हमें 400 से 500 कैलोरी हम आराम से इंटेक कर रहे हैं। अगर उसमें कितना चीनी डाला है, कितना मैंगो डाला है, तो कैलोरी बढ़ जाती है। 500 कैलोरी रात को लेके सो गए। अब आप सोचो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कितनी कैलोरी हो गई आपकी, चैट बॉक्स में लिख सकते हो आप। सुबह सुबह 350 कैलोरी हमने बेड टी के रूप में ली थी, है ना, उसके बाद फिर हमने ब्रेकफास्ट के रूप में ली थी, दोपहर को लंच के रूप में ली थी, शाम को फिर हमने कुछ स्नैक्स के रूप में, रात को फिर डिनर के रूप में, और रात को मैंगो शेक या दूध के रूप में कैलोरी ली थी, है ना। वेरी गुड, एक बार क्लैपिंग कर दो बीना मैम के लिए, 6500 कैलोरी मैम ने जोड़ा है। वेरी गुड। अच्छा, 6500 कैलोरी है। अभी हमने बात की थी कि अगर हम फीमेल है तो हमें कितनी कैलोरी चाहिए। वेरी गुड विजेंद्र सर का 6500 से 7500 कैलोरी, है ना। ये कैलोरी कितने दिन लेनी थी हमें पता है, कितने दिन में यूज करेंगे हम ये कैलोरी। एक फीमेल्स को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए 1200 से 1500 कैलोरी चाहिए, एक मेल को 1500 से 1700 कैलोरी मैक्सिमम चाहिए, है ना। सोचो आप, हमें चाहिए 1500 से 2000, 2000 मान लो मैक्सिमम। सर हम काम भी करते हैं, सुबह सुबह एक्सरसाइज भी करते हैं, थोड़ी बहुत डांस भी करते हैं, 2000 कैलोरी मान लो आप। और हमने ले लिया 6500 कैलोरी, 7000 कैलोरी ले लिया। अब वो 5000 कैलोरी जो हमने एक्स्ट्रा लिया है बॉडी में, वो क्या होगा। अगर हमारे पास पैसा एक्स्ट्रा होता है तो क्या होता है, बैंक में। क्या होता है बताओ। बैंक में। एफडी बनाते हैं ना हम, एफडी तो बनाते हैं। जी सर। यहाँ पे भी हमारे पास कैलोरी रूपी जब पैसा खूब सारा हो जाता है तो यहाँ भी एफडी बनती है, लेकिन यहाँ पे एफडी बनती है वो फैट डिपोजिशन वाली एफडी बनती है। फिर टायर बनता है एमआरएफ का, वो पेट के चारों तरफ आप ऐसे पेट के हाथ लगा के देखो, अगर ऐसे हाथ में आ रहा है इसका मतलब आपके पास खूब सारा धन जमा हुआ है पेट के चारों तरफ, फैट डिपोजिशन के रूप में, कैलोरी के रूप में। फिर कहते हैं सर मैं तो घर का खाना ही खा रहा हूँ, है ना, सर हम तो बाहर का कुछ खाते ही नहीं। घर पे खाना नहीं खा रहे आप, घर का खाना नहीं खा रहे। आपने घर पे मैन्युफैक्चर थोड़ी किया, उसको प्रोडक्शन थोड़ी किया, घर पे बनाया थोड़ी है आपने, घर पे उगाया नहीं है आपने, सिर्फ घर पे तैयार किया आपने। सारा का सारा रॉ मटेरियल तो बाहर से आता है। जी सर। ये सुनो, ये सर। तो हमें क्या करना है, अगर हमें अच्छा रिजल्ट लेना है, आइडियली वेट पे आना है, अपने आप को जिंदगी भर फिट रखना है, तो सबसे पहले कैलोरी मैनेजमेंट समझना बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी को चलाने के लिए कैलोरी कितनी चाहिए, एनर्जी कितनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें कैलोरी कट लगाना जरूरी है। सर मैं तो न्यूट्रिशन भी पूरा खा रही हूँ लेकिन मेरा वजन ही कम नहीं हो रहा। दीदी जी आपका वजन कैसे कम होगा बताओ। आज देख लिया ना आपने कितनी कैलोरी है। सर कभी कभी 2 चाय पी लेते हैं बस, ज्यादा नहीं पीते। 2 कप चाय पी लिया आपने तो 500 कैलोरी तो आपने एडिशनल ले लिया, है ना। सर कभी कभी मैं खाना भी खा लेती हूँ, तो खाना खा लेते हो तो देख लो आप कितनी कैलोरी एक्स्ट्रा गई, है ना। तो हमें कैलोरी मैनेज करना। अब देखो आप, अब एक पैरेलल दिखाते हैं आपको। सुबह सुबह हमने बेड टी ली, 350 कैलोरी लिया। अब आप सुबह सुबह ये हमारी अमेरिका वाली चाय लो, पूरा गिलास भर के पियो। यहां से लिखो आप 4 कैलोरी मिलता है, ओनली 4 कैलोरी, 4 कैलोरी मिलेगा। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, बॉडी के अंदर क्लीनिंग प्रोसेस को ये इंप्रूव करेगा, मेटाबॉलिज्म को और अच्छा करेगा, आपकी बॉडी में एनर्जी लेके आएगा। सुबह सुबह 4 कैलोरी यहाँ से मिली। सुबह सुबह हमने जब परांठे वाला ब्रेकफास्ट किया था या कोई और इंडियन ब्रेकफास्ट किया था, चाहे नॉर्थ इंडियन हो, चाहे साउथ इंडियन हो, चाहे वेस्ट इंडियन हो, वहां से हमें क्या मिला था, हाई कैलोरी मिला था, हाई फैट मिला था, लो न्यूट्रिशन मिला था। अब हम बात करते हैं हमारे शेक की। अगर आप सुबह सुबह 3 चम्मच फार्मूला 1, 1 चम्मच प्रोटीन, 2 चम्मच शेक मेट और 400 ml पानी लेते हो, तो आपको क्या मिलता है। देखो आपको वहां से क्या मिलेगा, वहां से आपको
25 ग्राम बढ़िया वाला प्रोटीन जो आपकी बॉडी को चाहिए सुबह सुबह। अगर आपके सेल्स को अच्छे वाला प्रोटीन मिल जाता है तो आपके सारे के सारे सेल्स, जो अभी आपने भंगड़ा किया ना, वैसे आपके सेल्स डांस करते हैं कि क्या बात है, हमारा खाना आ गया सुबह सुबह। अगर आप परांठे डाल देते हो ना, तो फिर ये ऐसी हालत हो जाती है बॉडी की, बस वो बोल के बताती नहीं है बेचारी। नहीं तो अगर सेल्स को अगर बोलने का उनकी इच्छा होती ना, अगर उनसे बोला जाता तो वो हमें थप्पड़ मारते जचा के, सुबह सुबह हमें चाहिए तो क्या, और डाल के आ रहे हो आप बॉडी में। ठीक है। तो अगर हम सुबह सुबह शेक पीते हैं तो सोचो आप वहां से क्या मिलता है हमें। वहां से अच्छे वाला फाइबर मिलता है, अच्छे वाला प्रोटीन मिलता है, अच्छे वाला गुड कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना, अच्छे वाला फैट मिलता है वहां से, मिनरल मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, कितनी सारी चीजें वहां से मिलती है सिर्फ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट। एक गिलास भर के आप ब्रेकफास्ट कर लेते हो तो वो एक मील है, दवाई नहीं है वो कोई। कई बार हम सोचते हैं सर हमने तो दवाई खाई है वजन कम करने, वो दवाई नहीं है, वो मील है। उसको कोई भी ले सकता है, इस धरती का कोई भी पर्सन जो खाना खा रहा है वो उसको ले सकता है, लेकिन वो आइडियली मील है। अगर हम उस मील का ब्रेकफास्ट करते हैं तो हम लाइफ लॉन्ग बीमारियों से बचे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बेड वाली चर्बी जो है वो बढ़ेगी नहीं, पहले जो है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, कैलोरी कम हो गई, न्यूट्रिशन अच्छा हो गया, फैट कम हो गई। अब उसके बाद बात करें हम, कहाँ तो हमने सुबह सुबह परांठे के रूप में ली थी, आपने कितनी कैलोरी ली थी सुबह सुबह? देखो आप लगभग 2000 कैलोरी ली थी, और ये सिर्फ 250 कैलोरी, ओनली 240 कैलोरी हमारे अंदर पहुंचेगी ब्रेकफास्ट के रूप में। अब 10-11 बजे हम सुबह चाय पीते थे, वहां से फिर हमने 250 कैलोरी लेते थे, यहाँ से सिर्फ 4 कैलोरी की आप एफरेस पियोगे 10-11 बजे। दोपहर को आप लंच खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1100 1200 1500 कैलोरी का जितना भी आपको करना है। बाकी थोड़ा कैलोरी कट लगाओ वहां पे। आप क्या करो, खाना खाने से 1 घंटे पहले सैलेड खाओ पेट भर के, फ्रूट खाओ आप 1 घंटे पहले। ठीक है, वहां पे चपाती कम करो, सब्जी बढ़ा लो थोड़ी सी। सब्जी भी कौन सी बढ़ानी है आपको? ग्रीन वेजिटेबल। ऐसा नहीं है कि हमें सर सूखी सब्जी बना रहे हैं उसमें बहुत सारा तेल है, बहुत सारा फैट है, बहुत सारा मसाले हैं, ऐसे मत करो। गिल्ली सब्जी बनाओ, पानी वाली सब्जी बनाओ। कोशिश करो हरी सब्जियां बने, घिया, तोरई, टिंडा, कद्दू, ये सब्जियां, पालक, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत फायदा करती है। ठीक है, बच्चों को भी खिलाना सिखाओ। कल एक बहन का फोन आया कि जी हमारे बच्चे तो खाते ही नहीं है सब्जियां। खाएंगे कब? जब हम उन्हें सिखाएंगे तभी तो खाएंगे ना। क्या जन्म लेते ही बच्चे को पता होता है कुरकुरे क्या होते हैं, चिप्स क्या होता है, चॉकलेट क्या होती है? हम लोग ही तो उनको देते हैं ना लाला के, ये ले बेटा चॉकलेट खा। उसको क्या पता है बेटे को, 1 साल के बच्चे को क्या पता है चॉकलेट क्या होती है? नहीं पता। 2 साल के बच्चे को क्या पता है कुरकुरे क्या होता है? नहीं पता। हम ही तो लाके देते हैं ना उसको, तो क्यों ना फिर हम ही सब्जी में उसमें चूर के रोटी खिलाना सिखाएं उसको। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हमारे से ही होती है। एंड भी कहाँ से होता है? हमारे से होता है। फिर हम बहाना करते हैं बच्चों का, बच्चे तो जिद करते हैं जी। बच्चे जिद नहीं करते, हम उन्हें जिद करना सिखाते हैं। ठीक है। अब दोपहर की बात करने के बाद शाम की बात करो। आप शाम को फिर आपने चाय बिस्किट लिए थे, उसकी जगह हेल्दी स्नैक्स लो आप। आपने कोई भी फ्रूट खाया, आपको सिर्फ 50 कैलोरी मिलेगा। आपने साथ में एफरेस पी लिया 15-20 मिनट आगे पीछे, 4 कैलोरी मिलेगा। रात को डिनर में आपने फिर से 1500 कैलोरी खाया था, है ना। इसके अलावा फिर रात को दूध पिया था, इसके अलावा रात को कितना सारा और खा गए थे आप। उसके अलावा अगर आप सिर्फ शेक पियोगे तो वहां से 240 कैलोरी मिलेगा। आप देखो कितनी कैलोरी होगी। पूरे दिन की जो कैलोरी आप करोगे तो 1200-1300 कैलोरी बड़ी मुश्किल से ऐड ऑन होएगी। आपकी बॉडी में क्या चला गया? अच्छा खाना चला गया, अच्छा फैट चला गया, अच्छा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चला गया, अच्छे वाली एफरेस चली गई। और इसके साथ अगर हम ओमेगा 3 मल्टीविटामिन ये टेबलेट ऐड ऑन करते हैं तो हमारी बॉडी की जो पूरी की पूरी नई हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी की हर एक सेल्स 120 दिन में नई होती है। 120 डेज में हमारी बॉडी की हर एक सेल्स रिपेयर होती है, पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। अगर उसको हम दे रहे हैं अच्छा खाना तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर हम उसको अच्छा खाना नहीं दे रहे हैं, अच्छा खाना मीन्स अगर हम उसको अनहेल्दी दे रहे हैं, मैदे की चीजें ज्यादा दे रहे हैं, अगर हम उसको चीनी की चीजें ज्यादा दे रहे हैं, ये सफेद सब्जी नमक की का है। चीजें ज्यादा दे रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, पानी नहीं दे रहे हैं बॉडी को। वाटर इनटेक बहुत जरूरी है। आप अपना पानी कंप्लीट कीजिए। हर घर में पानी कंप्लीट करना जरूरी है। मैं डेली यही बात करता हूँ सेशन में। बच्चों से लेके बूढ़ों तक, ओल्ड एज तक आप पानी कंप्लीट कीजिए। सिर्फ अगर हमने सिर्फ पानी पे ही ध्यान दे दिया तो भी बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे हम, सुबह उठने से लेके रात को सोने तक। ठीक है। तो पानी कंप्लीट करते हैं, नींद पूरी करते हैं, न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, कैलोरी कम इंटेक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डेली 10,000 कदम चलते हैं, और अपने कोच की बात मानते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं, तो इस धरती पे आपको कोई भी चीज कभी भी जिंदगी में अनहेल्दी नहीं कर सकती। आप लाइफ लॉन्ग एक्टिव, हेल्दी एंड मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय करते हो। ओके, मुस्कुरा दो। अब ऐसे सीरियस होने की जरूरत नहीं है। अब हम अच्छे हेल्दी प्लेटफॉर्म पे आ गए, हमें तो पता है ना। ये तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक न्यूट्रिशन को पेट में भी नहीं डाला है, उनको बताने के लिए था भी आप गलती कर रहे हो, है ना। गलती कर रहे हैं तो कोच का अधिकार बनता है ना बताने का कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो। ओके। तो चलिए हंसते मुस्कुराते हुए हम लेंगे अल्पविदा। और आज नूपुर मैम ने बहुत ही शानदार योगा करवाया, और एक योगा मैम हम लिए हमारे लिए छोड़ देते हैं हर बार, है ना।
वो होता है हास्य योग, और हंसते हुए हम बोलेंगे अल्पविदा। आपको खुल के हंसना है खूब सारा। पड़ोसियों को भी पता लगना चाहिए कि आपको ऐसा क्या मिल गया जो सुबह सुबह आप हंसते हो। ओके, जैसे ये बच्चे हंस रहे हैं वैसे हंसना है खुल के सबको, हा हा। हा 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 हा। शाम को फिर मिलेंगे इसी लिंक पे एक नए कोच के साथ। तब तक हंसते रहे।